आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेन 10 क्लासिक शुरुआत से अंत तक। आखिर इसकी शुरुआत और अंत कैसे हुई। तो सबसे पहले एक प्लेनेट पे एज़मिथ और जेनेफ रहते थे, जहाँ पे एज़मिथ स्टार देख रहा होता है, सोलर सिस्टम देख रहा होता है, उसी से उसको एक स्वॉर्ड बनाने का आइडिया आता है। वो स्वॉर्ड को क्रिएट कर देता है और कुछ ही सालों बाद जाकर पृथ्वी पे और बाकी सारे देशों में एलियंस के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। तो एक्चुअल में जो एज़मिथ ने स्वॉर्ड बनाई थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो किसी को भी हराने के केपेबल थी। जहाँ पे एज़मिथ अर्थ पे आता है और वो एक योद्धा को अपनी ये स्वॉर्ड दे देता है, जिससे वो योद्धा जीत जाता है। अपनी इन्हीं हरकतों के कारण वो एक समय के बाद ओमरेटिक्स बनाता है, जिसके लिए वो डीएनए कलेक्ट करता है अलग अलग एलियंस का। यहीं पे पृथ्वी पे एलियंस की फाइट अभी तक जारी थी और कुछ बहुत सालों से चल रही थी इनके प्रेसिडेंसी के अंदर। तभी हमको यहाँ दिखाते हैं कि एक मैक्स टेनेजर नाम का पायलट आता है और उसकी दोस्ती एक एलियन से हो जाती है और वो होती है ग्वेन एंड बेन की दादी माँ कह सकते हैं। तभी वो पकड़े जाते हैं और उनके बीच कुछ हो जाता है। हमें पता चलता है कि मैक्स टेनिसन जो है वो एक प्लम्बर है और उसकी भी एक और सेटिंग बन चुकी है जो कि ज़ाइलिन एक एलियन है। ऑफ कोर्स सी बात है। जब वो पृथ्वी की तरफ से जा रही थी तभी बिल गेट्स का शिप का अटैक होता है उस पर, क्योंकि उसके शिप में ओमरेट्रिक्स था और वो जो ओमरेट्रिक्स होता है वो धरती पे फेंक देती है। तभी जाके ये एपिसोड तुम सबने देखा होगा कि वो ओमरेट्रिक्स बेन 10 को हमारे यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में बेन 10 के लिए था नहीं। वो भी मैं आगे बताऊंगा किसके लिए था। तो पहले एपिसोड में हीट ब्लास्ट बन के इन मच्छरों को मारता है, जो कि बिल गेट्स के द्वारा भेजे गए थे ताकि वो ओमरेट्रिक्स ले आए। उसमें वो बहुत तरीके के एलियंस को डिफाइन करता है। वहाँ पे हमारा वो बिल गेट्स भी आ सकता था, लेकिन उसकी हालत खराब थी, वो इसलिए आया नहीं। तभी हमें एक और एपिसोड दिखाता है जिसमें एक सी मॉन्स्टर होता है, जिसकी एक्सेलरेट बन के हमारा बेन 10 हालत खराब कर देता है। और ऐसे ही चलते चलते एपिसोड्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं। जैसे एक ग्रैंडमा वाला एपिसोड जिसमें ये लोग एक गाँव जाते हैं जहाँ पे सारे लोग प्रोटोटाइप और एक नकली ह्यूमन बीइंग बन के रहते हैं। और इस एपिसोड में भी हमारा बेन 10 अच्छा खासा इनसे भिड़ता है। वैसे ही चलते चलते बिल गेट्स 3 और नए लोगों को ओमरेट्रिक्स के पीछे भेजता है कि उसको लेकर आओ, लेकिन अंत में जाके बेन 10 सबको हरा देता है। एक बंदा उसमें से होता है जो कि डायमंड हेड जैसा ही दिखता है और वो एक्चुअल में बेन 10 के साथ दोस्ती कर लेता है। वो उसकी मदद करता है बाकी के 2 एलियंस को हराने में और वो उसको ओमरेट्रिक्स का थोड़ा बहुत बताता है कि क्या सीन है। तभी उसको केविन एक जगह पे मिलता है आगे जाके कुछ एपिसोड में और उनके बीच में भी लड़ाई हो जाती है। केविन बेन 10 की थोड़ी सी पावर छीन लेता है और उनके बीच फिर युद्ध छिड़ता है। ऑफ कोर्स जिस युद्ध में केविन की हार होती है। यहाँ पे और जाते जाते एपिसोड आते रहते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा जो होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है और उसी कुछ एपिसोड्स के बाद हमको दिखाता है कि बिल गेट्स ने एक और बंदे को भेजा और उसी बंदे से लड़ते लड़ते बिल गेट्स की पहली मुलाकात होती है बेन 10 से। अब यहाँ हमारा हेक्स इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक लकी चार्म के साथ रहता है। वो लकी चार्म ग्वेन के पास आ जाता है जिससे वो लकी गर्ल बन जाती है। लकी चार्म वापस लेने के लिए हमारा हेक्स उससे बदला लेने के लिए आता है, लेकिन बेन 10 और ग्वेन मिलकर उसे हरा देते हैं और उसके चार्म भी फोड़ देते हैं। अब ये हमारा फॉरएवर नाइट वाला सीन है जहाँ पे हमारा बेन 10 पहली बार ग्रे मैटर बनता है और हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रे मैटर जो था वो एज़मिथ का ही डीएनए था। कुछ एपिसोड बाद इनकी लड़ाई होती है बिल गेट्स से। खुद बिल गेट्स उसको नीचे आता है धरती पे बेन 10 को पकड़ने के लिए और वो बेन 10 को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। वो उसे अपनी स्पेसशिप पे लेकर जाता है और बेन 10 की ओमरेट्रिक्स निकालने के प्रयास कर रहा होता है। हमारा मैक्स टेनिसन सब ये सब जानता था, तो वो अपना सीक्रेट हथियार लेने के लिए एक जगह पे चला जाता है और वहाँ से वो अपना हथियार लेकर बिल गेट्स के शिप की तरफ बढ़ता है। जब वो बिल गेट्स के शिप की तरफ बढ़ रहा था तभी बिल गेट्स के शिप के अंदर वो एंट्री मार लेता है और वो हथियार बिल गेट्स के लिए बना था, इसलिए वो बिल गेट्स को वहां पे हरा देता है। मैक्स, बेन 10 और ग्वेन मिलकर बिल गेट्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं और उसकी शिप को भी यहाँ पे तबाह कर देते हैं। तभी हमारा मैक्स अपना थोड़ा सा राज बताता है वो क्या करता था पास्ट में, और वो एक प्लम्बर था, एलियन से लड़ता था। आगे एपिसोड में उसको भी एक अपना पुराना दोस्त प्लम्बर मिलता है जो कि एलियंस के लिए दरवाजा खोलता है, उनको मार के बेच के वो पैसे कमाता है, लेकिन वो लोग उसको भी रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एपिसोड आ ही रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, जिसमें एक सुपर विलन होता है जो कि बेन 10 जैसा बन के लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन वो असल में केविन ही होता है और वो केविन उसको फंसाने के लिए कर रहा था। उसी एपिसोड के अंदर उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है जिसमें बेन 10 ऑलमोस्ट जीत ही जाता है, लेकिन तभी केविन कुछ ऐसा करता है जिससे वो सारे उसके एलियंस का रूप ले लेता है, लेकिन ऑफकोर्स वो उसके लिए काफ़ी नहीं था और हमारा बेन 10 उसको तभी भी हरा देता है। लड़ाई जारी रहती है, लेकिन तभी उनको एक अननोन स्पेसशिप अपने साथ ले जाती है ताकि वो रिंग में लड़े, जहाँ पे वो लोग साथ मिलके बाकी सारे मॉन्स्टर का सामना करते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब होने ही वाले। जब वो लोग उधर से निकलने वाले होते हैं तभी केविन फिर से बेन 10 पे हमला करता है, लेकिन बेन 10 वहाँ से जैसे तैसे भागने में कामयाब होता है। यहीं पे हमें धरती पे दिखाते हैं कि हमारा जो मैक्स है उसके पास एक ऐसा मास्क है जो कि फॉरएवर नाइट को चाहिए और यहाँ पे हेक्स की भी वापसी हो गई थी हमारी इस चार्म कास्टर के द्वारा, और जो कि हमारी क्वीन के पीछे ही पड़ा था ऑफकोर्स, क्योंकि उसके पास उस हेक्स का चार्म था। उसी एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि फिर से उनके बीच लड़ाई होती है हेक्स के बीच में, और जहाँ पे
चार्म कास्टर जो होती है एक्स को नुकसान पहुंचा देती है ताकि वो उसके चार्म्स एंड उसकी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सके। लेकिन फ़िलहाल एंड में जाके सब ठीक हो जाता है और ग्वेन के पास ही चार्म होता है। यहीं पे एक घोस्ट फ्रीक का एपिसोड आता है जो कि बेन 10 पे कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि बेन 10 को ओमलेटिक्स हमें सौंप दे। उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है, यहाँ तक कि वो ग्वेन को इस बिल्डिंग से भी फेंकने के लिए तैयार होता है। लेकिन उनको बाद में पता चल जाता है कि जो हमारा घोस्ट फ्रीक है उसको धूप से नफरत है और वो धूप से जल के राख हो जाता है। तो इसी के चलते उन लोग ने हरा दिया था। एक और एपिसोड में एक पागल साइंटिस्ट को बेन 10 के कोमरेटिक्स का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है जिसके कारण वो अजीब अजीब से एलियंस बनाने में कामयाब रहता है और यहाँ पे हमारा मैक्स को भी एक कीड़ा सा वो बना देता है। लेकिन बाद में वो सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि केविन और बिल गेट्स साथ में टीम अप कर लेते हैं ताकि वो बेन 10 को हरा सके और इसी कारण से वो लोग पृथ्वी पे जाते हैं। लेकिन हमारा जो मैक्स होता है वो एक पोर्टल खोल देता है जिसके अंदर वो दोनों समा जाते हैं और साथ साथ बेन 10 को भी खींच लेते हैं। लेकिन एंड में बेन 10 उन दोनों को ही हरा ही देता है और जब तक ये लोग आते हैं ग्वेन और हमारे मैक्स, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पे ग्वेन को एक चॉइस मिलती है कि ओमलेट्रिक्स और बेन 10 के बीच में क्या चूज़ करना है। तो वो ऑफकोर्स बेन 10 को चूज़ करती है और उन लोग को ट्रिक कर देती है जिससे वो लोग वही फंसे रह जाते हैं जहाँ पे केविन अपनी एबिलिटीज़ को सुधारना सीख जाता है। वो एक जेल टाइप की जगह होती है जहाँ से भागने के दौरान उसका एक साथी मर जाता है। आगे एपिसोड में हमें टाइम बंदर दिखाता है जो कि टाइम को पॉज कर सकता है। फिर से यहाँ पे चार्म कास्टर आ चुकी थी जो कि ग्वेन के साथ बॉडी बदल सकती थी और उसने बॉडी बदली थी और एंड में जाके सब ठीक ही हो जाता है। एक एपिसोड में दिखाता है कि वो लोग ऐसे गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे सब गिफ्ट जाते हैं, लोगों के घर गिफ्ट जाते हैं। और ये एपिसोड तो मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम सब ने देखा ही होगा। ये एपिसोड बहुत फेमस एपिसोड है, उतना इसमें फन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा एपिसोड है बेन 10 का। तो अगर नहीं देखा तो जाके तुरंत देखो। इसमें भी एंड में सबको जाके सही हो ही जाता है। अब यहाँ पे जो ज़ाइलिन थी वो आती है धरती पे। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट। वो बताती है कि अपने प्यार के बारे में एंड वो बताती है कि जो एक्चुअल में जो ओमलेट्रिक्स था वो उसने मैक्स के लिए भेजा था। एस्मिथ ने बोला था कि सबसे केपेबल नंबर को भेज दो धरती पे, लेकिन मैक्स उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो वो भाई बेन 10 ने उठा लिया। एक एपिसोड में दिखाते हैं कि हमारा जो टेटारेक्स होता है ये डायमंड हेड वाले बंदा वो आता है और एस्मिथ के पास बेन 10 को लेके जाता है क्योंकि जो उसकी ओमलेट्रिक्स होती है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हो जाती है। लेकिन तभी उसी एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो बिल गेट्स होता है वो उन पर हमला कर देता है। एस्मिथ पहले तो इनकार कर रहा था कि उसकी वो ओमलेट्रिक्स सही नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसके चलते सही कर देता है और जहाँ उसको वेविक भी मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड पे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट इसको भी लास्ट एपिसोड कह सकते हैं और बहुत सारे लास्ट एपिसोड है जहाँ पे एक प्लम्बर्स का एक कीमती चार्म टाइप की चीज़ होती है जो कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। उसी को वापस से लेने के लिए हमारे मैक्स और बेन 10 वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ग्वेन भी ऑफकोर्स पहुँच जाती है और एंड में जाके ऑफकोर्स हमारा मेन हीरो ही जीतने वाला है। एक और एपिसोड है जिसको लास्ट एपिसोड कहा जाता है जहाँ पे उनकी समर की छुट्टियाँ खत्म हो गई है और एलियंस का अटैक हो चुका है उनके स्कूल के ऊपर जो कि बिल गेट्स नहीं कर पाया ऑफकोर्स। और उनसे सबको बचाने के लिए हमारा बेन 10 सबके सामने मजबूरन ओमलेट्रिक्स का इस्तेमाल कर ही लेता है और सबको वहाँ पे पता चल जाता है कि बेन 10 कौन है और एंड में जाके वो सभी एलियन से मिलते हैं और लड़ते हैं। तो यही थी गाइस बेन 10 क्लासिक की स्टार्ट टू एंड स्टोरी। तुमने देखे होंगे कि बहुत सारे बेन 10 आते थे, उन सबको भी हम लोग आगे वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर तुमको इस वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक करो। बाय बाय।